जैसे ही आप इसको जीरो पुट करोगे, ये जनरलाइज फॉर्म है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जैसे ही यहाँ पे आप ए की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, क्या होगा, ये px, ये कंप्लीट टर्म अगर यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे तो ये कंप्लीट टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली जीरो हो चुका होगा। फाइनली जो एक इक्वेशन दिख रही है वो आपको ऐसे ऐसी दिखेगी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करना है, तो आप एक्स क्यूब के वेरिएबल कोफिशिएंट को अगर आप जीरो कर दोगे, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को अगर आप जीरो कर दोगे, देन वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पिछले स्लाइड में मैंने एक डिफिनेशन लिखी है, यहाँ पे मुझे एक स्पेशल टर्म ऐड करना पड़ेगा कि ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए को जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो के इक्वल हो जाएगा देन वो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन मुझे जोड़नी पड़ेगी। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा? ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब चलो, अब हम लोग जनरल पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन मैंने कल पूछा था, वो आप लोगों ने आंसर भी करेक्ट दिया था, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लिए कि चलो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन जनरल पॉलिनोमियल होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जनरल पॉलिनोमियल में आते हैं। हम लोग जब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कर रहे थे बेस्ड ऑन डिग्री, तो सबसे पहले डिग्री वन वाले को मैंने बोला, जिसकी डिग्री वन है उसे हमने बोल दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल है ये। जब डिग्री टू मिली मुझे, तो मैंने बोला कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब डिग्री थ्री मिल गई तो हमने बोला इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब ऐसा होगा कि डिग्री या तो फोर के इक्वल हो सकती है या फोर से ग्रेटर भी हो सकती है। ऐसे सभी पॉलिनोमियल को आप जनरल पॉलिनोमियल बोलते हो। जनरल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग मैनी टर्म्स इज नोन एज जनरल पॉलिनोमियल। अब जनरल पॉलिनोमियल की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक, चलो लिखते हैं। ओके, ब्लैक स्क्रीन कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मुझे अच्छी। हाँ, ये थोड़ा सा और आपके व्यू क्वालिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म ऑफ जनरल पॉलिनोमियल, तो जनरल पॉलिनोमियल का जनरलाइज फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे। अब मुझे नहीं पता कि उस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है, तो हम लेट करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, एन है। अभी अभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जैसे ही हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसकी पावर्स क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो अगर कोई एन डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, एन माइनस वन होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसकी एक और पावर कम हो जाएगी, एन माइनस टू हो चुका होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, तो फाइनली आपको एक लास्ट टर्म मिल जाएगा। फाइनली क्या होगा, ऐसे ही डॉट 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 डैश 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 करते आएंगे, फिर लास्ट के पहले वाला टर्म हम लोग लिखते हैं, वो क्या होगा, एक्स बचेगा, और फिर फाइनली एक्स भी खत्म हो जाएगा। फाइनली लास्ट में एक्स की पावर कितनी बचेगी, वन बचेगी। ये जो मैंने टर्म लिखा है इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे डिग्री पहले इसकी पावर कितनी है, एन है। आपको पता है कि जैसे ही सेकंड टर्म लिखोगे वहां पे एक पावर कम हो जाती है, तो एन माइनस वन हो जाएगा। एन माइनस वन में भी एक वन कम कर दोगे तो एन माइनस टू आ जाएगा। और फाइनली लास्ट में होता क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के लास्ट में देखो, लास्ट में तुम्हें एक्स मिलता है और फिर वो एक्स भी चला जाता है। यही तो होता है। तो फाइनली मैंने भी इसमें यही किया, लास्ट टर्म हमने लिखा एक्स, और उस एक्स को भी फाइनली हमने खत्म कर दिया। ये ए मेरी तरफ से गलती से लिख गया, तो इस ए को हटाते हैं अभी। अब यहाँ पे मुझे ये तो वेरिएबल्स हैं, एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। बट कांस्टेंट अगर मुझे लिखने होंगे तो कांस्टेंट अब हम लेट करेंगे अपनी तरफ से। कांस्टेंट तो हमारे होते हैं, ए वन हमने लगा दिया, ए टू लगा दिया, ए थ्री लगा दिया। ठीक है, और फाइनली कांस्टेंट लास्ट तक आते आते क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन हो जाएगा, और ये फाइनली लास्ट में ए एन बचेगा। तो जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका ये होता है, पी एक्स इक्वल्स टू ए वन
एक्स रेज टू द पावर 1, a2 एक्स रेज टू पावर n-1, a3 एक्स रेज टू द पावर n-2। इस तरीके से आप लोग लिखते रहोगे। तो इसको लर्न नहीं करना है, हमने कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, बिना लर्न किए हुए आप इसको समझ लो। और इसको अगर कहीं पे भी ऑप्शन में ऐसे है कि जनरलाइज पॉलिनोमियल, समझ गए, जनरलाइज पॉलिनोमियल, आइडेंटिफाई द जनरलाइज पॉलिनोमियल, तो वहां पे आप कम से कम इस ऑप्शन को आप टिक कर सको। ठीक, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आज की क्लास पे बेस्ड होंगे। आज की क्लास में आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे, और जो भी जितना पढ़ेंगे हम लोग कितना कवर कर पाते हैं ये तो बात की बात है। अच्छा, चलो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल, ये जनरल पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम स्पेशल कंडीशन लगाते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि a1, a2, a3, a4, ये जितने भी मैंने कांस्टेंट लिए हैं एंड सो ऑन, ये सब के सब जीरो के इक्वल हो जाए। अगर ये सब जीरो के इक्वल हो गए, तो आपका जो यहाँ a1 भी जीरो के इक्वल है, a2 भी जीरो के इक्वल है, a3 भी जीरो के इक्वल है, ये सभी अगर जीरो के इक्वल हो गए, तो क्या होगा? ये पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आ जाएगी। जब भी किसी पॉलिनोमियल px की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है, तो इसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन सब कंप्लीट। ठीक, तो मैंने जब कल क्लास स्टार्ट की थी तो हमने यही बोला था कि हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो तरीके से बाई से अलग कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक तो होगा बेस्ड ऑन डिग्री, एक होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन डिग्री यहीं से मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। मैं क्वेश्चन केवल पूछूंगा बेस्ड ऑन डिग्री पे ही। ठीक है, आपको आंसर देना पड़ेगा उसका। हम्म, दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक नहीं दो होंगे मेरे क्वेश्चन। हाँ, चलो, पहला क्वेश्चन ये है, इसकी डिग्री बतानी है आपको। ठीक है, चैट बॉक्स में ही बताना है। और सेकंड क्या है, ऐसे ए वाले का आंसर, ए डिग्री इक्वल्स टू इतना, बी डिग्री इक्वल्स टू इतना, ऐसे लिखना है। ठीक है, एंड सेकंड वन, इसकी डिग्री बतानी है। चलो, सी और लिखने का मेरा मन कर गया, इसकी डिग्री बताओ मुझे।